एक चरवाहा था, बकरी चरा रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह ते अगर मिला दनी तोर मैं ढीलो निकाल लौं, हाँ तो ढीलो निकाल लौं तो या अल्लाह तोर माथा में तेल लगेतान, तोर मुंह धुलेतान, तुरा खाना खिलेतान, बकरी के दूध दोही के तुरा पी लेतान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सुन लिए। आपने कहा भाई कहा बकरा, अल्लाह की शान में क्यों बकरा है? वो चरवाहा डर गया, भागा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा ये तूने क्या कर दिया? मूसा ये तूने क्या कर दिया? कितने अच्छे अंदाज में वो मेरा बंदा वो मुझे याद कर रहा था, तूने उसे डरा दिया। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया मूसा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हमसे दूर करने के लिए, कि करीब करने के लिए। जाओ उसे मनाओ। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अब दौड़े उसके पीछे। अच्छा बच्चा आगू भागे जी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछू, ए बाबू सुने। अब बच्चा वो चरवा पकड़ता, बहुत मारता हमरा। बच्चा और तेज भाग रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चा आगे दौड़ रहा है। कुर्बान जाओ, कुछ दूर जाने के बाद बच्चा रुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। मेरे नौजवान, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से दोस्ती करो, कुर्बान जाओ। वो एक बात याद रखना, दुनिया का दोस्त से बात करने के लिए तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन वो वाहिद मेरा अल्लाह दोस्त है। कुर्बान जाओ, जिस वक्त 2400 घंटा में जिस वक्त चाहो मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह से बात करो, इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती करोगे। कितने लोग करेगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग अल्लाह से दोस्ती करो। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, यहाँ देखा लग लो, नहीं जमा था बच्चा, जमा जो 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 भारी भाग ली एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बाबू बेचैन का है? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगा। बोले बाबू नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठे। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ, नजर पड़ गई, इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जीवो, हमें कल करें जीवे। तो वो नौजवान बोली की करेल जीवो, जे करेल जे चलान वो ये है भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं जी, ते तकरीर कर, हम तो तकरीर सुनवा। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है जो ले लो, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ कर बख्शो मगफिरत की दुआ करेगा? भूल है आपकी, या आपकी भूल है? अभी जो हालात चल रहे हैं आपको पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, जिंदा में लोग याद नहीं करता, मरने के बाद याद करेगा? मरने के बाद याद करेगा? अरे जिंदा में रिश्तेदार को याद नहीं करता है मेरे भाई, मरने के बाद कौन याद करेगा? क्यों? आखिरत की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपने अमल से करनी है, और रहती जिंदगी करनी है। इस गुमान में मत रहिए कि हम मर जाएंगे, मेरा भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरी बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी, मेरा दोस्त कुरान पढ़कर दुआ करेगा। ये आपकी भूल है, इससे निकलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये सबसे बेहतरीन सदका। अच्छा देखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून, उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। अच्छा मरने के बाद दुनिया में आने का सिस्टम है? अरे बोलो भाई है, अरे बोलो भाई है। हाँ अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, मौत जो है
ये मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मुतय्यन है, जिस वक्त आने वाली रहेगी ये आकर रहेगी। अच्छा, मौत ना बादशाह देखती है, मौत ना फकीर देखती है, मौत ना पहलवान देखती है, मौत ना कमजोर देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। कुर्बान जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, चाहे अमेरिका में रहो चाहे हिंदुस्तान में रहो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, अगर मौत अल्लाह के फरिश्ते को कुछ देने लेने का सिस्टम होता, समझ ला ना, जाइए थाना, जाइए कोर्ट, जाइए कचहरी, जाइए पूर्णिया डॉक्टर के यहां जाइए, कंपाउंडर को घूस दिए, आपका नंबर पहले लगा देगा। ऐसा होता कि नहीं होता? 100-200 रुपया कंपाउंडर को दे दीजिए, आपका नंबर पहले आ जाएगा। अब पूर्णिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, आपको अदना सा बुखार ही क्यों ना हो, जाइए खाली पूर्णिया डॉक्टर के यहां चले जाइए, इतना टेस्ट करवाएगा कि आधा से ज्यादा खून निकाल लेगा। बोलो बात सही कि गलत जी? ये गरीब आदमी को, मेरा ड्राइवर को बुखार आया, वो अल्लाह का बंदा, उसको मना के हमने कहा कि भाई अमौर हॉस्पिटल चले जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी है, बोला नहीं पूर्णिया में दिखाएंगे हम। काहे बुखार नहीं उतर रहा, चला गया पूर्णिया, 7,000 का बिल बना दिया, ड्राइवर में है वहीं बेहोश हो गया। इतना ना खून निकालता है, कुर्बान जाओ। हम तो यही कहते हैं, एक बात याद रखो, मस्जिद में, मदरसे में, दीन के रास्ते में, बीवी बाल बच्चों के पीछे में जायज खर्च नहीं करोगे तो अला बला मुसीबत परेशानी सब आएगा घर में। अब भागोगे डॉक्टर की, हाँ ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी पोता बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बहू बीमार, कभी भी बीमार, कभी हमें बीमार, दवाई खाते खाते थकेला। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो भाई? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जो झमेले खत्म है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। अरे कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े सखी कौन है दुनिया में हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। आमीना के लाल के पास जो भी आता, जो भी हाजतमंद आता, जो भी जरूरतमंद आता, जो भी आता, खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ। अरे बोलो भाई। और कभी कभी ऐसा होता पास में नहीं है, घर में भी नहीं है, अब जरूरतमंद खड़ा है, अब कैसे क्या बनेगा? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल हबशी को आवाज देते, बिलाल कहाँ हो? बिलाल दौड़ा दौड़ा आता, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, ए बिलाल ये मेरे दरवाजे से खाली चला जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। ए बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत को पूरी कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हम लोग करते हैं ऐसा? अरे बोला नहीं भाई, हम लोग करेंगे ऐसा? हम लोग नहीं करेंगे। मदरसा वाला अगर चंदा लेने के लिए दरवाजे पे आ जाए, पास में पैसा नहीं है, तो सीधे मौली साहब को कहेंगे तो तुरासनी के चैनन मिले जो, खाली चंदा सूझे जो तुरासनी नहीं जा, पैसा उसा जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सदका करो, चाहे खजूर की एक गुठली ही सही क्यों ना हो, खजूर की एक गुठली ही क्यों ना हो, सदका करो। सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करोगे हादसाती मौत नहीं मरोगे, बुरी मौत से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, सदके में बड़ी बरकत है। मेरे नौजवानों, जब भी घर से निकलो, चाहे पूर्णिया के लिए हो चाहे अररिया के लिए हो, किसी गरीब को 1-2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया सदका करके निकलो। 200 के स्पीड से थपाची चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। थपाची की नाम जुड़ा गाड़ी रहो, अपाची, हम एक नाम रख ली थपाची। सदका करो, सदका करो।
सदका करो। सदका उम्र को बढ़ाता है। अल्लाह उम्र में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। रतन टाटा मर गया, रतन टाटा मरा कि नहीं मरा? बोलिए। अरे सुने कि नहीं सुने? मरा। ओ कुर्बान जाओ। ओ रतन टाटा के बारे में लिखने वालों ने लिखा कि रतन टाटा अपने मुनाफे का वो जो हिस्सा है वो अल्लाह से सौदा किया था। अल्लाह से सौदा किया था कि मेरा 1 रुपया मुनाफा होगा, उसमें 25 पैसा मैं गरीबों में बांटूंगा, मिस्किनों में बांटूंगा, हुकूकदार मुस्तहिक लोगों में बांटूंगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके माल में इतनी बरकत दी, उसकी रोजी में इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा प्रोडक्ट बिक रहा है और बिकता रहेगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई। 3 हदीस पर अल्लाह के रसूल ने कसम खाई, और उन 3 हदीसों में से सबसे पहले हदीस जो कसम खाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। उस माल में कमी, बोलिए भाई, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। धान है, धान में से निकालो, मदरसे वालों को दो, यतीमों को दो, गरीबों को दो। गेहूं हुआ है, उसमें से यतीमों गरीबों का हिस्सा निकालो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उस माल में कितना बरकत देता है, आप सोच नहीं सकते। तो ये बेटियों का मदरसा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली आवाज जो अरब में गूंजी वो इमामुल अंबिया की और ये आवाज थी कि मक्का वालों सुनो, बेटियों से मोहब्बत करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिंदगी मेरी गुजरे, क्या मखमली आवाज है भाई। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। देखिए जो नात जे नात लिखे जी उकरा शायर कह लो जी। और नात किसके लिए लिखते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को और मुस्तफ़ा की तारीफ को। एक शायर बोला कि भैया हो, एक बार नात लिखलान नहीं, सरकार मदीना बुलाल को, दोबारा फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को, तीसरी बार फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को। एक आदमी कल की कभी हम्द लिखी कि देखे अल्लाह ऊपरे बुलालती। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बताऊं स्टेज पर, तो शेर सुनो। जिंदगी मेरी, अभी तो खेती का सीजन है, अभी धान काटना है, धान का माले धान की मालिश करनी है, और धान समठा, फिर खेता में हर जोता, फिर मरे करो, फिर मक्के लगाओ, बहुत अफरा तफरी। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। देखिए देखला कितना अक्लमंद लोग बैठ लो जी, बोले जी सुभान अल्लाह। आज अगर पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खवा के गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेले खत्म भाई। आमीन बोलबेन की बोलबेन, बोलून आमीन। और दूसरा शेर आपकी समातों के हवाले है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में।
इस मजमे के अंदर में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए। जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा। हो बाबा, ये तो सन्नाटा भाग लिया। ये अफसोस का मकाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, और कुर्बान जाओ जिसके ऊपर में हज फर्ज है, अगर वो हज नहीं किया सिर्फ बखीली की वजह से। किसकी वजह से? बखीली। जाने बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी हैं? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, हाँ, बखील कौन बखील है? हजरत अनस रावी रिवायत फरमाते हैं, कुर्बान जाओ, कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील वो है बीवी को खाना सही से ना दे, बीवी को कपड़ा सही से ना पहनाए, बच्चों के पीछे खर्च ना करे, रिश्तेदारों में जो हुकूकदार है उसका हक अदा ना करे, दीन के कामों में पैसा खर्च ना करे, खाली माल जमा करे, जमा करे, जमा करे, जमा करे, और उसको पते नहीं कफन में जेबे नहीं। कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? नहीं चीज की भी बना ली। अभी तो नक्शा वाला भी, नक्शे वाली कब्र भी बन रही है। वो खूब नक्शो निगार करके का कब्र बनाने वाले बनाते हैं। कुर्बान जाओ, एगो छोटी सी अलमारी भी उसमें क्या कहते हैं कि बना देगा। ओ मुसलमानों, गौर करो, कुर्बान जाओ, आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करो। हज जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उसके ऊपर एक बार खाना काबा का हज करना फर्ज है। हशर के मैदान में पूछा जाएगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसके ऊपर हज फर्ज था, सिर्फ बखीली की वजह से, सुस्ती की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, मर गया कि 4 लाख रुपए खर्च होगा। काहे हम 4 लाख रुपए खर्च करेंगे? काहे हज करेंगे? ये 4 लाख रुपए बच जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। मर गया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो या तो यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह दौलत दिया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आदमी हज कब करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेटा में आंत नहीं, मथा में बाल नहीं, तब जितों हज करें। वहां सफा मरवा के मैदान में दौड़ना पड़ता है। ये दौड़ सकते? जिक्र मुंह हम दांत नहीं छी, वो दौड़ सकते माना। अच्छा, इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान पहले हज करता है। वहां का नौजवान पहले हज करता है, बाद में निकाह करता है। और कुर्बान जाओ, क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीर। ओ लंबा लंबा 6 फुट 7 फुट का नौजवान, सब ये हट्टा कट्टा, सब कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। 2012 में हज करने गए थे, उन लोगों के पीछे में तवाफ करते थे ना, ऐसा लगता था बच्चा एक मरतबा दाब देगा तो मचल देगा। वो बड़का बड़का हाथी जैसा आदमी हो, उनको आदमी है ये। वहां का नौजवान पहले हज करता है, फिर निकाह करता है। हमारा नौजवान पहले बियाह, बादम कुछ। इंशाल्लाह हज करेंगे। कितने लोग? सबको? तो मोदी घबराई थी, योगी को बुखार आ जाएगा, तो अब इतना आदमी हज करेगा
और कुर्बान जाओ। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, एक बात याद रखना नौजवानों मुसलमानों, इरादा करना मेरा काम है। इरादा तो कर ही सकते हैं, इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इरादा हम कर सकते हैं, तमन्ना हम कर सकते हैं, इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने करोड़पति, कितने हजार बीघा जमीन का मालिक, और कुर्बान जाओ मर गया, हज ना कर सका, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा रखो, इरादा रखो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। एक आदमी हज करके आया, अब रास्ता चल रहा था, देखे उधर दो चार आदमी नमाज पढ़ के निकल रहे थे मस्जिद से, ये भी जा रहे बेचारे, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। तो एक आदमी, अब वो चार पांच आदमी जो थे वो हाजी, इससे पूछा कि तोरा नहीं पहचान लो ना, तोर नाम की हो? बोला हमार नाम छी हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा, हाजी साहब पूरा से पूछल कि तोर नाम की? तो आदमी बोल ली हमार नाम था नमाजी अब्दुल शकूर। लियो, हम हज किए हैं तो हम हाजी लिखवा सकते हैं, इन नमाजी कब से लिखल है? बोला ते जिंदगी में एक बार हज कर ला तो नामक आगू में हाजी, नामक पीछू में हाजी, अहमदी नाम 5 मरतबा नमाज पढ़ी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी को भूख लगी, देखा कि एक होटल मिला, होटल में बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड पढ़ा, उस बोर्ड में लिखा हुआ था खाना ते खा, बिल हमें तोर पोता से लालबो। बिल कितनी? कौन होटल जी? यकीन नहीं आया, होटल के अंदर गया, वेटर को बुलाया, बोला कि बाबू ये क्या लिखे हो बोर्ड में? बोला कि आपने क्या पढ़ा है? बोला बाबू हम ये पढ़े हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोला सही पढ़े? बोला तो कोई यहाँ हम खाना खाएंगे, हमसे पैसा नहीं लोगे? बोला एकदम नहीं, आपका बिल नहीं लेंगे। तो बोला हम लोग तो बिहो नहीं मिला। बोला कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ते बिहा करा, तोर बेटा है तन, वो फिर जवान है ती, वो बिहा करती, तोर पोता है तन, पोता बोरो है तन, यहाँ है तन, हम राज बिल लो। बोले वाह, तब तक खिला की छू? बोला सब आइटम थी। बोला सब आने, खेल के डटी हाथ जब धैल की तो बेटर एले एक बिल आन की। बोले ये क्या है? तो 5000 का बिल है। बोला तुम तो बोले थे कि हम बिल नहीं लेंगे। बोला नहीं घबराइए मत, ये बिल आपका नहीं है, आपके दादा का है, वो खाकर गया था, आपसे वसूल कर रहे हैं। सब बुद्धि है हर अगली ग्रोह में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने